ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, आज सोमवार का दिन है और आज हम सब सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की सोमवार की 16 सोमवार की व्रत कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुंचे। ये नगरी सभी प्रकारों से सुखों से भरपूर थी। वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी थे। भगवान भोलेनाथ शंकर और माता पार्वती के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। तभी भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी आया। तभी माता पार्वती ने पुजारी से कहा कि हम में से जीत किसकी होगी। तब पुजारी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय देवी माता पार्वती की हुई। तभी माता पार्वती ने गुस्सा में आकर क्रोधित होकर पार्वती ने पुजारी पर क्रोधित हो गई और उन्होंने कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। इस कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान भोलेनाथ शिव की पूजा करने आईं। उस शिव मंदिर में आई जहाँ पुजारी जी कोढ़ी की अवस्था में दया भाव से पूछताछ करने लगी। तभी पुजारी ने सारी बात अप्सराओं को बतला दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो। इससे भगवान भोलेनाथ शिव प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। तभी पुजारी ने इस बात की विधि पूछी और अप्सराओं ने बतलाया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वस्थ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इनमें 3 भाग करो। घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव जी का पूजन करो। 3 भागों में एक भाग शिव जी को अर्पण करो और बाकी 2 भाग शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित लोगों को बांट दो और खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार के व्रत करोगे तो 17वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। अब शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसी बात बताकर अप्सराएं चली गईं। तभी पुजारी ने अप्सराओं की बात की विधि अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान भोलेनाथ की कृपा से और माता पार्वती की दया से पुजारी जी मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। तभी देवी पार्वती ने पुजारी जी से निरोगी देखकर कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार की महिमा बतलाई। तभी माता पार्वती ने खुद भी 16 सोमवार के व्रत के लिए तैयार हुई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती के आज्ञाकारी हो गए। अब कार्तिकेय जी ने माता पार्वती से पूछा, हे माते, आपने ऐसा कौन सा क्या किया है जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। तब माता पार्वती ने 16 सोमवार की कथा सुनाई और
तभी कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो खो गया था उससे मिलने की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया तो उन्हें खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो भगवान कार्तिकेय ने भी उन्हें 16 सोमवार का व्रत बतलाया और मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा तो स्वयं के विवाह की इच्छा मनोकामना से 16 सोमवार को व्रत धारण किया। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया। वहां पुजारी जी ने आकर्षित होकर उनके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उनको भेजा और अब वे दोनों सुखी से रहने लगे। अब 16 सोमवार के व्रत की उनकी पत्नी को पता चला तो पुत्र की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किए। कुछ समय बाद अति सुंदर और सुशील बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। वह लड़का बड़ा हुआ। उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी। तब उनके भी राजाधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू किए। एक राजा को उनकी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज की। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस वर्ण संपन्न पुरुष के साथ कर दिया। तभी राजा के कोई पुत्र न था और उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। अब राजा बनने के बाद वह 16 सोमवार के व्रत को करता रहा और 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से भगवान भोलेनाथ शिव जी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा तो उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री भिजवा दी, लेकिन वह खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त की। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को महल से निकाल दिया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर के बाहर चली गई और दुखी मन से चलते हुए वह एक गांव में जा पहुंची। तभी वहां पर एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया। जब से रानी को हाथ रखा बूढ़ी माई को सूत बिकना ही बंद हो गया। अब बूढ़ी माई ने रानी से वहां जाने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके भी चटक गए, सारा तेल फैल गया। तेली ने भी उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया और पेड़ के पत्ते नीचे गिर गए। बैठी तो सारे पत्ते सूख कर गिर गए। आसमान के लोगों को जब ये सब कुछ पता लगा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास ले गए। अब गोसाई जी देखते ही जान गए कि ये कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। रानी आश्रम में रहने लगी और रानी भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, पानी भरकर लाती तो वह गंदा हो जाता। अब तो गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उनसे पूछा कि बेटी, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई है? ये किस देवता का प्रकोप है? तभी रानी ने भगवान भोलेनाथ शिव की पूजा में ना जाने की बात गोसाई जी को बतला दी और गोसाई जी बोले, हे पुत्री, तुम 16 सोमवार का व्रत करो, इससे सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। तभी गोसाई जी की बात मानकर रानी ने
16 सोमवार के व्रत किए। अब 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ शिव की पूजा की और पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद आई और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूतों को भेज दिया। अब रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गोसाई के आश्रम में जा पहुंचे और राजा को खबर लगी तो राजा रानी को लेने आश्रम पहुंच गए। तभी गोसाई जी बोले, ये गोसाई जी से बोले, हे महाराज, ये मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध से कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब भगवान भोलेनाथ के प्रकोप शांत हो गया तो मैं इसे अपने साथ ले जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी गोसाई जी ने राजा को रानी के साथ जाने की आज्ञा दे दी। तभी रानी बहुत प्रसन्न हुई और राजा रानी के आने पर खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी को महल में प्रवेश किया। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिए और याचकों को धन्यवाद दिया। जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए और राजा रानी ने 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए शोकपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मन वचन और कर्म से भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि करता है, कथा का श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन करता है और ये व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, जिन्होंने श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत किया, ये पावन कथा सुनी और भगवान शिव जी का पूजन किया, उनके जीवन में समस्त दुख रोग शोक और कष्ट दूर हो जाते हैं। ये व्रत केवल सांसारिक सुखों को प्रदान करता बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से आत्मिक शांति, मोक्ष और चिरकाल सुख की प्राप्ति भी कराता है। प्रिय भक्तों, आइए हम सब पूर्ण समर्पण और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे नीलकंठ भगवान शिव, आप भोले हैं, दयालु हैं, आशुतोष हैं। हमने जो कुछ भी पूजा व्रत और कथा श्रवण किया है उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। हमें अपने चरणों में अटल भक्ति और जीवन में सच्ची समझ प्रदान करें। हमारे जीवन में अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश करें। शिव शिव कहकर हम जीवन की राह पर चलें, यही हमारा संकल्प है। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चारो चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, स्वामी दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अच्छे माला बन माला मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोए, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, प्रणवाचरी के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।